नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आपका झारखंड में मनरेगा की तरफ से आपका एक और ज़िला में आपका वैकेंसी आ गया। यानी इससे पहले जो आपका है यानी 13 ज़िला में आपका वैकेंसी आपका आ चुका था। यानी आपका जो है 14वां ज़िला में आपका जो वैकेंसी मनरेगा का आ गया है। तो चलिए हम बताएंगे। इसमें आपका देख लीजिए, आपका 6 आपका पद के लिए आपका आया है। यानी आपका पहला आपका जो है, आप यहाँ देख लीजिए, आपका पहला आपका पद है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, और आपका दूसरा आपका जो पद है तकनीकी सहायक, और तीसरा पद आपका जो है तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता समकक्ष, एवं आपका चौथा पद है लेखा सहायक, और पांचवा आपका कंप्यूटर सहायक, और छठा आपका रोजगार सेवक। तो चलिए हम इस बारे में हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, सारा आपको हम क्वालिफिकेशन से लेकर के इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, आखिर अप्लाई कैसे करना है। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको यह PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जा करके आप फटाफट ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका जो है यानी आपका लगभग 13 से 13वां जिला तक आपका निकल गया है। 14 जिला में आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये आपका जिला है सरायकेला खरसावां का वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण आपका सरायकेला खरसावां का निकला हुआ है। ये आपका जो है ग्रामीण रोजगार सेवा यानी आपका मनरेगा के तहत संविदा आधारित वैकेंसी निकला है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका है। ठीक है, तो चलिए, आपका 6 पद के लिए आए हैं, उसमें आपको हम बता दे रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, उसके बारे में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो आप इससे पहले आप जान लीजिए कि ये फॉर्म आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना है। ये जो फॉर्म आपका रहेंगे यानी ऑनलाइन रहेंगे। इसका आपका लास्ट डेट आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका स्टार्टिंग फॉर्म का जो आपका है यानी आपका लास्ट डेट से लेकर के आपका स्टार्टिंग डेट भी आपको हम बताएंगे। तो आपका 20/9/2023 से लेकर के 9/10/2023 तक आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन मोड में। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। इसका आपका साइट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, apply.rdd.jharkhand.gov.in पर आप क्लिक कीजिएगा। आपका खरसावां सरायकेला का आपका साइट दिखेगा, वहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए, आपको हम बता दे रहे हैं इसमें आपका डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। आपका पोस्ट आपका हम 6 पोस्ट हम बता दिए, 6 आपका पोस्ट के लिए निकला हुआ है, जिसमें आप देख लीजिए आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपका कुल पद आपका 9 आया हुआ है। तकनीकी सहायक में आप यहाँ देख लीजिए कुल 9 पद है आपका है। यहाँ पे आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आप देख लीजिए आपका 1 पद के लिए निकला हुआ है। तकनीकी सहायक में 2 है आपका। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में आपका 7 पद है। लेखा सहायक में आपका 3 है, और कंप्यूटर सहायक में 2 है, और रोजगार सेवक में आपका 15 है। तो चलिए, हम इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं कि आखिर जो है इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसके बारे में आपको हम पूरा बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट एक दिया हुआ है आपका आवेदन जो है, आवेदन करने का प्रक्रिया बताया गया है। आवेदन जो है आपका ऑनलाइन आपका रहेंगे, यानी रिक्वायरमेंट आपका पोर्टल से जा करके rdd.apply.jharkhand.gov.in पर जा करके अप्लाई आपको करना है। आपका जो है नियुक्ति संबंधी संपूर्ण सूचना उपलब्ध है, जो कि आपका आवेदन 20/9/2023 से लेकर के आपका 9/10/2023 तक फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, तो चलिए आपका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आप क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका पहला नंबर आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से। किसी भी संकाय में अगर आपका स्नातक में अगर 55% के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। अगर आपका BA में 55% नहीं है, अगर आपका PG में अगर 55% है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता भी देख लीजिए आपका। इसमें अतिरिक्त योग्यता सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर MBA किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपको देख लीजिए। अगला आपका जो पद है वो आपका तकनीकी सहायक का है। इसमें आपका सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आपका संकाय से अगर BE या BTech किए हुए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका अतिरिक्त योग्यता में आप देख लीजिए, आपका सिविल संकाय में अगर MTech अगर आप किए हुए हैं तो आपका ये अतिरिक्त योग्यता है, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तकनीकी सहायक आप देख लीजिए कनीय समकक्ष में आपका जो है अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से सिविल संकाय से अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं। या अतिरिक्त योग्यता में देख लीजिए, आपका किसी भी संस्थान संकाय से अगर आपका BTech या फिर BAC या फिर BSc कंप्यूटर अगर किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए आपका लेखा सहायक में आपको हम दिखा दे रहे हैं। लेखा सहायक में अगर हम बात करते हैं तो आपका किसी भी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आप जो है बीकॉम ऑनर्स या फिर आपका सामान्य बीकॉम न्यूनतम 50% आपका अंक के साथ अगर उत्तीर्ण है तो फॉर्म को फिलअप आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट आपको हम पद बताते हैं कि क्या नेक्स्ट आपका पद है आपका कंप्यूटर आपका सहायक है। तो कंप्यूटर सहायक में आप देखिए आपका यहाँ पे सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आपका बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं या फिर आपका बीएससी कंप्यूटर सामान्य या आपका बीएससी किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका रोजगार सेवक है। बहुत से रोजगार सेवक के लिए आपका कमेंट आता है कि रोजगार सेवक में क्या सर हम 10th पास हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। रोजगार सेवक का अनिवार्य योग्यता जो है सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड से अगर आईटीआई के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई का प्राप्तांक जो है इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के समतुल्य समझा जाएगा। यानी आपका जो है यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं उसके बाद अगर आप आईटीआई कर लिए हैं तो आपका इंटर का समतुल्य समझा जाएगा। अगर आप आईटीआई भी अगर किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये आपका पेमेंट दिया हुआ है। तो पेमेंट आपका हम आपको लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, पीडीएफ फाइल पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है पेमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको हम सबसे इम्पोर्टेंट आपका है एज आपका प्रोसेस के लिए करते हैं। हम एज के बारे में आपको बता दे रहे हैं। आपका देख लीजिए, आपका उम्र सीमा जो है आपका उम्र सीमा 1/4/2021 के अनुसार आपका गणना 1/9/2023 के आधार पर निम्न आपका जो है 18 वर्ष उम्र जो है आपका, यानी आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। आपका अनारक्षित पुरुष एवं आर्थिक कमजोर पुरुष के लिए आपका 35 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा अत्यंत एवं वर्ग के लिए आपका 37 रखा गया है। महिला अनारक्षित एवं पिछड़ा एवं अत्यंत रूप से कमजोर व्यक्ति के 38 रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए आपका जो है यानी 40 वर्ष रखा गया है। चलिए आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपका जो ऑनलाइन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, उसके डॉक्यूमेंट के आपको बारे में बता दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, आपका ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज है उसको आपको अपलोड करना है। आपका जिला संबंधी रिक्त विरुद्ध आपका नियुक्ति है तो आपका प्रारंभिक परीक्षा मेधा सूची आवेदकों को प्रमाण पत्र एवं सत्यापन आदि गठित जो है जिला स्तरीय समिति किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विवाद स्थिति में आपका निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय समिति आपका होगी। नियुक्ति चयन प्रक्रिया को अंतिम सर्वमान्य होंगे। तो इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बता दिए। आप एक बार ध्यान रखिएगा, आपका ये जो फॉर्म फिलअप होंगे ऑनलाइन के माध्यम से होंगे। तो ऑनलाइन आपका जो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, अगर हमारे वीडियो पर अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।